अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं फ़खर रज़ा मौलाना एडवोकेट लीगल सपोर्ट पाकिस्तान लिसफ चैनल के साथ आपके सामने एक बार फिर हाज़िर हूँ। आज जिस टॉपिक को मैंने सेलेक्ट किया है वो है गैर कानूनी काबज़ीन और उनके ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई। अगर कोई आदमी गैर कानूनी तौर पर आपके प्लाट, जायदाद या रकबा पर काबिज़ हो जाता है तो कानून आपकी क्या मदद कर सकता है और आप उससे अपना रकबा, घर या जगह कैसे वागुज़ार करा सकते हैं। तो इस टॉपिक पे आज हमारे साथ माहिर कानून हाई कोर्ट मुल्तान के माया नाज वकील मियाँ ताहिर इकबाल साहब मौजूद हैं। आज हम उनसे इसके बारे में तफसीली बात करेंगे। जी मियाँ साहब। जनाब, सबसे पहले तो मौलाना साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है कि मैं लॉ के टॉपिक पे बात कर सकूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नजायज़ काबज़ीन का। हमारे मुल्क में सबसे बड़ी बैड लक ये है कि जो बेचारे गरीब लोग होते हैं, जो लॉ को नहीं जानते, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे जो जालिम लोग होते हैं, जिनको हम लैंड ग्रैबर्स कहते हैं या नजायज़ काबज़ीन है तो कब्ज़ा कर लेते हैं, और जो असर मालिक होता है वो बेचारा महरूम हो जाता है, कभी कहीं भाग कभी कहीं भाग। अब आज मैं आपको ये बताऊंगा, अगर किसी की प्रॉपर्टी पे कोई नजायज़ कब्ज़ा कर लेता है तो उसके पास रेमेडीज़ क्या हैं। पाकिस्तान में इस काम के लिए अदालतें मौजूद हैं। अगर आपके मकान पर या किसी भी अराज़ी के किसी भी हिस्से पर अगर कोई नजायज़ काबिज़ होता है तो आपके पास उसकी दो रेमेडीज़ होती हैं, एक सिविल है और एक क्रिमिनल है। पहले मैं बात करूँगा क्रिमिनल पे। इस पे है इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट है, जिसमें ये रेमेडी प्रोवाइड की गई है और ये एक स्पीडी रेमेडी है। इसमें ये होता है कि जब कोई शख्स आपकी प्रॉपर्टी पर नजायज़ काबिज़ होता है तो आप उसके ख़िलाफ़ सेशन जज साहब की कोर्ट में एक इस्तग़ासा दायर कर सकते हैं। उस इस्तग़ासे में ये होता है, एक तो सेक्शन 7 के तहत सेशन जज साहब के पास ये पावर है कि वो आपको फौरी तौर पर कब्ज़ा वापस दिलाएगा। दूसरा ये है कि अगर ये साबित हो जाता है कि उन्होंने वाकई नजायज़ कब्ज़ा किया था या आपको ज़बरदस्ती डिस्पोजेस किया था तो उसमें यह है कि उनको सज़ा भी साथ होती है। दूसरा ये है, दूसरी रेमेडी हमारे पास है सिविल कोड के स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत। उसमें भी यही होता है कि आप सिविल कोर्ट में जाकर, जिसको हम अदालत दीवानी कहते हैं, वहाँ जाके आप सूट फाइल करेंगे। जब आप दावा फाइल करेंगे तो उसमें ये है कि आपकी एविडेंस रिकॉर्ड होगी, और अगर आप एविडेंस से ये साबित कर जाते हैं आपको वाकई नजायज़ तौर पर डिस्पोजेस किया गया है तो उसमें यह है कि आपको अदालत दीवानी जो है वो आपको कब्ज़ा वापस दिलवाने की पाबंद है और आपको वो कब्ज़ा वापस दिलवाएगी। इसमें यह भी है, थोड़ा सा फ़र्क है। बाज़ का ऐसा होता है, एक मालिक होता है, उसको डिस्पोजेस किया जाता है तो उसको वो तो वैसे ही इंटाइटल्ड है क्योंकि वो तो मालिक है। इवन अदरवाइज़ अगर किसी और शख्स को भी जो जायज़ तौर पर बैठा उसको नजायज़ तौर पर ज़बरदस्ती निकाल दिया जाता है तो वो शख्स भी उस ज़मीन का या उस मकान का या प्रॉपर्टी का या शॉप जो भी है एक दफ़ा कब्ज़ा वापस लेने का हकदार है। हाँ, उसके बाद ये है कि अगर कोई और आदमी उसको अपनी मलकियत क्लेम करता है तो वो जो शख्स दूसरा है जो अपने आप को मालिक क्लेम करता है वो कोर्ट में जाएगा और लीगली तरीके से आपके खिलाफ बेदखली का दावा करेगा। बेदखली का दावा करने के बाद फिर कोर्ट आपको डिस्पोजेस करेगी। वो बाई फोर्स या पुलिस की वजह से आपको ज़बरदस्ती डिस्पोजेस नहीं कर सकते। शुक्रिया मियाँ ताहिर इकबाल साहब। आज आपने हमारे नाजरीन को नजायज़ काबज़ीन से रकबा, घर, प्लाट वागुज़ार करवाने के बारे में कानूनी तरीक़ाकार की पूरी तफसील के साथ आगाही दी, और मेरे देखने वाले मेरे नाजरीन, मेरे दोस्त जो हैं, उनके इल्म में इजाफ़ा हुआ। जी नाजरीन, आज इंशाअल्लाह जिस बात पे आप लोगों ने हमारे सीनियर कौंसल को सुना, आपको उम्मीद है कि कानून से बखूबी आगाही हो गई होगी। इंशाअल्लाह अपने अगले वीडियो में मैं आपके साथ किसी नए टॉपिक के साथ, अपने किसी सीनियर वकील के साथ या ख़ुद आपको मज़ीद आगाही देता रहूँगा। मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और हाँ नाजरीन, अगर आपको कहीं भी कानूनी तौर पे कोई प्रॉब्लम है या आप किसी मसले का शिकार हैं तो नीचे मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मुझे कॉल करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।